अब हम पढ़ेंगे कितुडेत्सु भाग 1। नहु कोरु सुको सुके। हुर्र, मैंने कर दिखाया। मेरे पूरे 3 महीने की कोशिश है। चलो चालू करके तो देखें। ये काम कर रहा है। ठक ठक। लगता है इस पर और भी काम करना पड़ेगा। मैं इतने जल्दी हार नहीं मानने वाला। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। इसको फिर से डिजाइन करता हूँ। किचिरेत्सु किचिरेत्सु किचिरेत्सु, क्या तुम अंदर हो? दरवाजा खोलो। आओ, बाजार से कुछ सामान लेकर आओ। नहीं मैम, मैं अभी काम कर रहा हूँ। अरे, तुम हमेशा उन फालतू की चीजों में डूबे हुए रहते हो। फालतू की चीजें, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी रिसर्च मानवता के मदद के लिए बहुत काम आएगी। तो मानवता को मदद करने से पहले क्या तुम मेरी मदद करोगे? या कहूँ तो यह औरतें हमेशा सामान्य तौर पर हमेशा हर चीज पर गंभीर या खिचड़ी रहती हैं। जब यह मेरा रोबोट बनकर तैयार हो जाएगा, तब वह बाजार जाकर सामान लाने जैसे और भी बहुत सारे काम करेगा। वह दुनिया की सारी मांग के लिए काफी मददगार साबित होगा। वैसे देखा जाए तो मैंने उसको ठीक करने का रास्ता ढूंढा ही नहीं। अगर गियर और बेल्ट उसमें ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके विकल्प में दूसरा कुछ क्या काम कर सकता है, सोचना पड़ेगा। धड़ाम। अरे यार, तुम हमारे बेसबॉल खेल के बीच में क्यों कूद पड़े? हे भगवान, लगता है काफी चोट आई है। तुम ठीक तो हो ना किचिरित्सु? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हारा दिमाग हमेशा किन ख्यालों में डूबा हुआ रहता है? क्या तुम क्या तुम्हें पता है कि त्रिशु नाम का मतलब हमेशा हारना होता है? नहीं, बल्कि मुझे तो इस नाम पर गर्व है। दरअसल किचिरेत्सु, ये नाम मेरे पूर्वज का है। वो बहुत बड़े आविष्कारक रह चुके हैं और उन्होंने ही हवाई जहाज का आविष्कार किया था, है ना? ये बात तुम न जाने कितनी बार बोल चुके हो कि मुझे रट्टा मारने जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर वह इतने बड़े आविष्कारक रह चुके हैं, तो उनके काम के बारे में उन्होंने कुछ तो लिख कर रखा होगा। तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, वह बात नहीं है, लेकिन मैं अपने डैड से इस बारे में जरूर पूछूंगा। डैड, क्या ये सच है? यह कहानी मेरे पर पर परदादा जी की है। वह ईडो काल के मध्य युगीन काल 1600-1868 के आविष्कारक रह चुके हैं। किचिरित्सु शाही के बारे में ना, बेशक वह सच है। मुझे उनके बारे में विस्तार से बताइए। मजेदार बात तो यह है कि वह एक साधारण से किसान थे, लेकिन उन्हें नई नई चीजें आविष्कार करते रहने का हमेशा जोश जज्बा रहता था। क्या उन्होंने सच में हवाई जहाज बनाया था? वह लगभग अनशही काल के 6वें साल की बात होगी।
यानी मेरे ख्याल से 1859 की। उन्होंने अट्टो लिलीएंथाल जर्मन आविष्कारक के 32 साल पहले की इस आविष्कार की खोज की थी। उन्होंने वह हवाई जहाज पहाड़ के ऊपर से पूरे 6 किलोमीटर तक उड़ाया था। बढ़िया। उस समय के लोग तो इसे चमत्कार समझ रहे होंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं था। उन लोगों का तो यह सोचना था कि वह यह सब शैतानी शक्तियों से कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बंदी बनाया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो बड़ी मूर्खता वाली बात हुई। उस समय के लोगों की यही सोच थी। इस बात के लिए उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था। उनके सारे आविष्कार और किताबें जलाकर नष्ट कर दिए गए। किचिरिसु साई उनके जीवन के आखिरी पलों तक बंदी रहे और यही सारी बात उन भद्दे लोगों द्वारा आज तक कही और बताई जाती रही है। देखा किचिरिसु, तुम्हें भी वह फालतू आविष्कार छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या पर दादाजी का एकमात्र भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं? वैसे देखा जाए तो शायद अ, मैं जब गाँव गया था तब वहाँ से मुझे थोड़ा ढूँढने दो। यहीं तो रखा था। कहाँ गया? क्या है वह? यह रहा वह जादुई चश्मा, किचिरुसुसाई की खोज। ये किचिरुसुसाई की एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश है। वह इसमें अपने सभी आविष्कार के बारे में विस्तार से लिखते थे। बढ़िया। हाँ, इसके सभी पन्ने खाली क्यों हैं? और जादुई चश्मा भी सामान्य चश्मे की तरह ही है। हाँ, सही कहा। यह उतना भी कुछ खास नहीं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। पर 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 दादाजी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? सच में, वह बेवकूफ लोग एक आविष्कारक को कभी समझ नहीं पाए। तो ठीक है, मैं किचिरिसुसाई की तरह ही बनूंगा। उन्हीं की तरह ये जादुई चश्मा पहनूंगा और उनकी ही इस एनक्लोसाइक्लोपीडिया में अपने सारे आविष्कार लिखूंगा। टिन टिन। किचिरिसुसाई ने उस समय ऐसे स्याही का आविष्कार किया था जो सामान्य ईसाई की आंखें देख न सके। ये तो चमत्कार है। किचिरिसुसाई ने उस समय ऐसे स्याही का आविष्कार किया था जो सामान्य सी इंसान की आंखें देख न सके। ये जादुई चश्मा ही उनकी एनसाइक्लोपीडिया को पढ़ने का एकमात्र साधन है। मैंने इस एनसाइक्लोपीडिया में अपने पूरी जिंदगी के आविष्कार लिखे हैं। जो भी व्यक्ति इस किताब को पढ़ पा रहा हो, कृपया इस बात को किसी और को न बताएं, क्योंकि तुम्हें भी इस आदिम युग की तरह दुर्भाग्य का सामना कर पड़ सकता है। उनकी लिखावट बड़ी उलझन भरी है। उन्हें थोड़ा और विस्तार से लिखना चाहिए था। पर पर दादाजी के पूरे 4 किताबें लिखे हैं। सच में वह बहुत बढ़िया आविष्कारक थे। मैं कल से उन सभी को बनाना शुरू करता हूँ। हाँ, यांत्रिक मानव। यह उस समय के रोबोट जैसा कुछ अलग लग रहा है। यह सही है। अच्छा, तो मुझसे ये पार्ट छूट गया था। अच्छा, ओह बढ़िया, मैं इसको बना सकता हूँ।
सर के लिए एक गोल जैसी चीज, कोई भी गोल चीज काम कर सकती है। हाँ, यह रबर बॉल काम करेगा। सिलेंडर के आकार का शरीर 4 शून्य लंबाई तथा 7 शून्य व्यास की होनी चाहिए। एक शून्य मतलब 3 सेंटीमीटर, यानी ये हुआ 12 सेंटीमीटर। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? हाथ के लिए चमड़े की ट्यूब, मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए? विद्युत प्रवाह के लिए अकामोटो तार को बाहर छोड़ दें। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अकामोटो, ये क्या हो सकता है? कहीं कॉपर की तार तो नहीं? किचिरेत्सु, किचिरेत्सु। चलो नाश्ता कर लो बेटा, मैं बाद में कर लूंगा मॉम। अगर तुम्हें अपने स्कूल के लिए देर हो गई तो उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार रहोगे, समझे? मेरे पास छोटी छोटी बात पर बहस करने के लिए वक्त नहीं है। वह आज पहले से कुछ ज्यादा ही उत्साही दिख रहा है ना? हाँ 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 हाँ। अब छोड़ो भी उसे। ईश्वर, इस आलस के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। फिर मिलते हैं मॉम। एक जीनियस की बात को कोई नहीं समझ सकता। मैं घर आ गया। मैं आपकी सारी हार्ट आज दोपहर को खाऊंगा, बस मुझे अभी अकेला छोड़ दीजिए। डिशिंग डिशिंग। अरे, मैंने कर दिखाया। सच में ये जादू एनसाइक्लोपीडिया है। पर 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 दादाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज उन्हीं की वजह से मैं रोड बनाने में कामयाब हो पाया। चलो अभी इसको चालू करते हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद चल फिर सकता हूँ नारी। वाह, ये तो काम कर रहा है। नहीं, अभी नहीं नारी। मैंने तुम्हें बनाया है तो तुम मेरा शुक्रिया मानो। मैं तुम्हारा कमरा साफ कर देता हूँ ताकि तुम ठीक से काम कर सको नारी। वाह, अच्छा है। किटी रिस्सू, अंदर क्या शोर चल रहा है? ओह, मुझे बाहर निकालो। मैंने सारी अजीबोगरीब चीजें साफ कर दी हैं नारी। हे भगवान, माम को कूड़ा घर में फेंकने के लिए किसने कहा तुम्हें? समाप्त।